हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो साइंस की वीडियो रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बिजली होती है। उसी पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसी पे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पूछा है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन कॉपर, कार्बन, सिल्वर या फिर आयरन। पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट तो आपको पता है, लेकिन कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जो करंट पास करते हैं। हाँ जी, करंट पास करते हैं। जो क्या पास करते हैं? करंट। लेकिन ये करंट क्या चीज है ना। ये भी क्वेश्चन होता है ना कि ये करंट क्या चीज है। हम बोलते हैं हाँ एक करंट पड़ गई, करंट पड़ गई, पर ये करंट है क्या? इसकी टेक्नोलॉजी टर्म क्या है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ऐसे भी पूछ सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? करंट को बोलते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? करंट को बोलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये वाला जो फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं करंट। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब पूछा है कि बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, जो सबसे अच्छा करंट को पास करता है वो कौन है? वो है हमारा सिल्वर। ठीक है, चांदी। जो चांदी होता है ना, वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है Ag। ये कार्बन, कार्बन का C। और जो सेकंड है, लेकिन हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में क्या यूज़ करते हैं? कॉपर। क्यों? क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। सेकेंड नंबर पे कौन है? कॉपर। कॉपर की वायर, तो Cu, इसका सिंबल है Cu। आयरन का है Fe। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। ठीक है, C। अगर ऐसे पूछे कि कमर्शियली हम ज़्यादा यूज़ कौन सा करते हैं, तो वो कॉपर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट। पावर क्या होता है? ताकत। ठीक है, उसकी ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब कि उसको हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है, उसको हम किस में, जैसे हम कोई भी मास लेके आते हैं, कोई भी चीज़ क्वांटिटी में लेके आते हैं, उसको हम किलोग्राम बोलते हैं ना, दुकान में जाके 1 kg दे दो। ऐसे ही जो पावर होती है, कितनी पावर लगी है इसमें, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम करते हैं वॉट में। ठीक है, वॉट में। और कूलम किसका है? चार्ज का। ठीक है, कूलम किसका है? चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसका क्या यूनिट है? कूलम। और पावर का वॉट। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ये कॉमन टर्म है। जैसे हम बोलते हैं वो वोल्टेज बढ़ गई, है ना, तो बोलते हैं ना हम वो वोल्टेज बढ़ गई, तो प्रेशर बढ़ गया, है ना, मतलब बिजली का प्रेशर आ गया, बिजली ज़्यादा प्रेशर में आ गई। तो उसका ऑप्शन C हमारा करेक्ट है, वोल्टेज। अब बोल रहे हैं वो सब्सटेंस बताओ जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वो सब्सटेंस बताओ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ठीक, तो ऑप्शन A इंसुलेटर, V इंडक्टर, 3 सेमीकंडक्टर या 4th कंडक्टर। अब आपको ये रेजिस्टेंस कौन सी बला है, पहले ये हम समझाते हैं। ठीक है, कौन सी चुड़ैल है ये? रेजिस्टेंस होता है रुकावट। ठीक है, रुकावट। जैसे रास्ते में कांटे बढ़ गए तो रुकावट। करंट के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओपोज द करंट। ठीक है, जिसमें कम होगी उसमें ज़्यादा करंट आएगा, है ना, जिसमें कम होगी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। हमने क्या बोला? जो कंडक्टर होता है
वो क्या करता है, ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऐसे भी पूछ सकते हैं जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टर वो चीजें होती हैं जो करंट पास करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग विच नॉट अ पुअर कंडक्टर, इनमें से जो पुअर कंडक्टर नहीं है, नहीं, कास्ट आयरन, कॉपर, पहले हमने पढ़ा ना कॉपर, ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कंडक्टर है, तो ये पुअर कंडक्टर हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा कॉपर। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इंसुलेटिंग है जो करंट नहीं पास करता, है ना, कॉपर करता है, गोल्ड करता है, सिल्वर करता है, लेकिन पेपर, प्लास्टिक नहीं करते। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्टा। हम जैसे हमने पढ़ा ना अभी रेसिस्टेंस रुकावट, रेसिस्टेंस बढ़ेगी तो कंडक्शन कम होगा, ठीक है, कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली, ठीक है, एक क्या होता है डायरेक्टली, एक होता है इनवर्सली। तो ऑप्शन ए हमारा लेंथ, ऑप्शन बी हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी टेम्परेचर, डी रेसिस्टिविटी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो पोअर मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो प्योर मेटल है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए इंक्रीज या फिर डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज, या फिर कांस्टेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इंक्रीज होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज होता है, जो एरिया होता है वो इनवर्सली होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो डिटेक्ट करता है, जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, करंट की बात कर रहे हैं ये होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट बताता है कि हाँ आज इतनी करंट आ रही है, आज इतना है। और जो वोल्ट मीटर है वो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक। और रियोस्टेट ओम को, रेजिस्टेंस को, और वाट मीटर पावर को, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स ने एक लॉ दिया था, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम्स ने एक लॉ दिया था, क्या दिया था उसने, जो हमारी वोल्ट होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, है ना। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब आता है आर, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, वी की वैल्यू आर आई के बराबर। ये लॉ दिया था किसने, ओम्स ने। पोटेंशियल डिफरेंस की हम कब से बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल होती है कोई क्षमता, है ना, उसका डिफरेंस, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम करंट बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, कितना काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक एंड से यहाँ तक कितना फ्लो हुआ है, कितना काम किया है, उसको हम बोलते हैं इसकी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना काम किया है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो यही ओम ने दिया था
ओम ने अपने लॉ में दिया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। मतलब अगर करंट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, है ना, करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ये लॉ किसके ऊपर नहीं अप्लाई होता है, ये पूछा हुआ है। तो ये वैक्यूम ट्यूब के ऊपर नहीं होता, रेजिस्टर के ऊपर होता है, हाई वोल्टेज के ऊपर होता है, सर्किट विद लो करंट डेंसिटी पे होता है, लेकिन ए पे नहीं होता है। ठीक है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके बीच में ऐसे तारें सी होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, ठीक है, वो किससे बनी होती हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी जो फिलामेंट है वो किससे बनी है, कार्बन, एल्युमिनियम, टंगस्टन या फिर निकल। तो ये बनी है टंगस्टन से, ठीक है, टंगस्टन से बनी है। ऑप्शन सी हमारा। अब यहाँ पे बोला है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। जो गल्वेनोमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है, सीरीज में होता है, ये आप ध्यान में रखना। अ गल्वेनोमीटर विद लो रेजिस्टेंस इन सीरीज इन एमीटर, ठीक है, एमीटर, एमीटर क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं गल्वेनोमीटर सीरीज में होता है पैरेलल में होता है, ये होता है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में ऐसे होते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। पैरेलल में कैसे होते हैं, ऐसे, फिर इसको नीचे लेके आ जाते हैं, फिर इसको ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है। जो गल्वेनोमीटर है जो करंट को मेजर करता है वो होता है सीरीज में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं वो कैसा काम करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। डायरेक्ट सप्लाई ओनली, ठीक है, डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, एसी सप्लाई ओनली, एसी का मतलब है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिव करंट, या फिर बैटरी सप्लाई ओनली, ये तीनों से चलता है, ठीक है। बल्ब आपने देखा ही होगा तीनों से चलता है ना। अगर हम घर पे जैसे खंबे से लाइट आई तो हमने इन्वर्टर लगाया है तो उसके बाद बल्ब ग्लो करे, ये होगी अल्टरनेटिव, या फिर डायरेक्ट आए वो होगी डीसी, या फिर हमने बैटरी लगाई हो, तो ये तीनों से चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है, वो हमेशा सेम ही रहती है सर्किट में, लेकिन कौन से सर्किट में, सीरीज में, ठीक है। जब सर्किट सीरीज में होता है तब वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या बोलते हैं हम इसको, करंट बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं या पावर, तो वो होती है हमारी करंट, ठीक है, करंट का यूनिट एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए नेगेटिव टेम्परेचर, इनमें से कौन सा है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है। अब ऑप्शन ए है मिक्का, रबर, पेपर, एल्युमिनियम, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो होता है हमारा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर या लेंथ, तो वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी वो मटेरियल होता है जो रेजिस्टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, इसको नोट करते हैं हम रू से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं रू से। और जो रेजिस्टेंस है उसको किस में मेजर करते हैं, ओम, ठीक है, ओम से, ये ऐसे साइन होता है उसका, ओम, ठीक है, ओम। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, कल हम इसकी दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।